नमस्कार दोस्तों। एमएस एसएससी एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल रीजनिंग का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल का हम ये वाला क्वेश्चन पहले लेंगे। ए सी ई जी इस टू बी डी एफ एस। तो पहले हम ये देखेंगे कि इन इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। ए की बात क्या आते हैं बी, सी की बात क्या आते हैं डी, ई की बात एफ और जी की बात क्या आते हैं एस। ठीक उसी तरह हम ये वाला पोर्शन लेंगे। एस यू डब्ल्यू वाई। एस की बात क्या आते हैं टी, यू की बात क्या आते हैं पी, डब्ल्यू की बात क्या आते हैं एक्स, वाई की बात क्या आते हैं जेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टी वी एक्स जेड। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी हम पहला पोर्शन देंगे। 5:27। तो 5 से 27 कैसे जुड़ा हुआ है पहले हम ये देखेंगे। 5 को लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2। 5 5 जो 25 प्लस 2 27। ठीक इसी तरह हम 9 को लेंगे। 9 को भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 2 ऐड कर देंगे। 9 9 जो 81 प्लस 2 ये क्या हुआ 83। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 83। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। 6:11। 6 से 11 को कैसे कनेक्ट करना है देखेंगे। 6 इंटू 2 माइनस 1। 6 टू द 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। इसी तरह हम 11 को लेंगे। 11 11 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम एक माइनस कर देंगे। 11 टू द 22 माइनस 1 21। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 21। क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। ए बी ई इस टू, इसमें हम क्या करेंगे ए बी सी डी अप टू जेड, जेड तक हम क्या नंबरिंग करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी डन 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 अप टू जेड। इसका अगर हम नंबरिंग करेंगे, ए नंबर 1 पे आएगा, बी 2 पे आएगा, 3 4 5 6 7 और जेड लास्ट 26। तो अगर हम ए बी और ई को लेंगे तो ए बी ई, ए का पोजीशन कितना हुआ ए, इसके बाद ऐड कर देंगे। बी का पोजीशन कितना हुआ 2 और ई का 5। इनों का हम ऐड कर देंगे। 5 या 3 8। इसी तरह हम के एल ओ को ए एन ओ, के का पोजीशन कितना हुआ 11, एल का पोजीशन 12 और ओ का पोजीशन 15। तो सब सबका हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा 38। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 38। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसका भी पहला पोर्शन हम लेंगे। इसके टू टी। तो ये पहले देखेंगे इन दोनों के किस तरह से जुड़ा हो। इस टाइप पी, ये
पीक का क्या है? रेस्टिंग प्लेस है। और स्टे है, ये क्या है? पीक का रेस्टिंग प्लेस। रेस्टिंग प्लेस और पीक, इक्वल टू क्या? डे। इसी तरह बायर किस चीज का रेस्टिंग प्लेस? बायर हम किसको कहते हैं? बायर होगा रेस्टिंग प्लेस ऑफ, रेस्टिंग प्लेस ऑफ काउ। इसको हम क्या कहेंगे? बायर। और इसका सही आंसर होगा काउ। काउ का रेस्टिंग प्लेस होगा बायर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोल सिक्योरिटी। हम ये देखेंगे पेट्रोल और सिक्योरिटी किस तरह से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल क्या है? जो आर्मी और पुलिस वाला और कोई भी डिफेंस के लोग तो हमारे सुरक्षा के लिए देते हैं, उसका हम कहते हैं पेट्रोलिंग। और पेट्रोल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। पेट्रोलिंग हमारे सिक्योरिटी के लिए वो लोग देते हैं। ठीक उसी तरह इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस का हम अगर देखेंगे तो क्या, इंश्योरेंस हम किसके लिए लेते हैं? रिस्क कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। रिस्क कवर, रिस्क कवर करने के लिए हम क्या लेते हैं? इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस किससे जुड़ा हुआ है? रिस्क। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिस्क। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन देंगे। ए डी बी सी स्टू ई एस एफ जी। तो ये हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे इजी तरीका लेंगे। इजी तरीका क्या होगा? हम पहले इसको हम देखेंगे क्या क्या है इसमें, क्या क्या है? ए बी सी डी। उसके बाद इसमें क्या है? ई एफ जी एस। तो हम सही सही तरीके से अगर देखेंगे तो ये क्या हुआ? टी का पोजीशन लास्ट वाला का पोजीशन चेंज हुआ, इसका पोजीशन क्या हुआ? सेकंड, सेकंड में आ गया। और इसमें भी ठीक इसी तरह ये देखो लास्ट वाले का पोजीशन अगर हम इधर लाएंगे तो इससे क्या हो? ठीक इसी तरह अगर हम ये देखेंगे तो इसमें क्या है? आई जे के एल। इसके लास्ट वाला पोजीशन को चेंज करके क्या हुआ है? ये वाला हो गया। तो आई जे के एल की बात क्या आता है? एम एन ओ पी। तो इसको भी हम पोजीशन लास्ट वाला पोजीशन चेंज करेंगे करके कहाँ लाएंगे? सेकंड पोजीशन बैक। ये क्या होगा? पी एन ओ। तो ये वाला पोजीशन इधर आ गया, एम पी एन ओ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एम पी, सॉरी सॉरी, ऑप्शन ऑप्शन बी, एम पी। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फॉक्स इस्टो कहानी और इस्टो कहानी। तो इसमें हम देखेंगे ये किस तरह से जुड़ा हुआ है इन दोनों वर्ड। फॉक्स क्या है और कहानी क्या है? ये सब ये देख, फॉक्स और रेबी ये दोनों एनिमल, और ये उसका बिहेवियर है, कहानी उसका बिहेवियर है। हम फॉक्स को क्या बोलते हैं? लोमड़ी। लोमड़ी क्या होता है? चालाक। चालाक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कहानी। ठीक इसी तरह अगर हम रेबिट का बिहेवियर देखेंगे तो रेबिट किस तरह का होता है? रेबिट ऑप्शन ए में दिया है करेजियस। करेजियस मतलब
साहसी, साहसी। ऑप्शन बी में लिखा है डेंजरस। डेंजरस मतलब खतरनाक, खतरनाक। ऑप्शन डी में लिखा है टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है डरपोक। डरपोक। और फिरोसियस का मतलब होता है क्रूर। तो इसमें से कौन सा रेबिट का बिहेवियर है? तो पता ही चल रहा है, साहसी तो नहीं होगा, खतरनाक भी नहीं होगा और क्रूर भी नहीं होगा। और रेबिट किस तरह का बिहेवियर दिखाता है? डर। ऑप्शन सी टिमिड। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी हम ये वाला क्वेश्चन लेंगे। फ्लेक्सिबल रेबिट, सॉरी, फ्लेक्सिबल रिजिड। फ्लेक्सिबल और रिजिड का रिलेशन हम देखेंगे। और क्या है फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है और रिजिड का मतलब क्या है? आज पहले हम ये देखेंगे फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। और रिजिड का मतलब है कठोर। लचीला और कठोर, ये क्या है? लचीला का मतलब है फ्लेक्सिबल और कठोर का मतलब है रिजिड। तो अगर हम सही तरह के देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। उसी तरह हम अगर कॉन्फिडेंस को लेंगे तो उसका भी हम अपोजिट ढूंढेंगे। इसमें कौन सा वर्ड कॉन्फिडेंस का अपोजिट है? ऑप्शन ए डिफिडेंस, ऑप्शन बी इंडिफरेंस, ऑप्शन सी कॉर्डिस और ऑप्शन डी है इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिफिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अ, आत्मविश्वास और डिफिडेंस का मतलब होता है संशय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिफिडेंस। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता है। ए जेड सी वाई, पहले वाला क्वेश्चन लेंगे इसका भी। एच टू बी वाई बी डब्ल्यू। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे। तो ये किस तरह जुड़ा हुआ है? देखो, एक ही बात क्या आते हैं बी, और नेक्स्ट अगर देखेंगे तो जेड की पहले आता है वाई। अगर ये देखेंगे सी की बात क्या आते हैं डी, और वाई की बात आते हैं जेड। पहले वाला अल्फाबेट की बात क्या होगा और दूसरा वाला अल्फाबेट का क्या पहले का होगा। तो इसी तरह चलता रहेगा। तो हम अगर इसी तरह एस क्यू जे ओ को लेंगे तो क्या होगा? वो कस देखेंगे एस की बात क्या आते हैं। एस के बाद क्या आता है आई। एस के बाद आता है आई। और क्यू की पहले वाला लेंगे। इधर क्या है? जेड की पहले क्या आते थे वाई। तो क्योंकि हम पहले वाला लें, तो क्योंकि पहले वाला क्या होगा? पहले क्या होगा पी। पी के बाद क्यू आता है तो क्यू की पहले पी आएगा। इसी तरह सी की बात, सी की बात क्या आता है पी। सी की बात क्या आते हैं बी। उसी तरह जे के बाद क्या आएंगे के। हो गया। लेकिन इधर देखेंगे वाई की बात क्या आते हैं। वाई की पहले क्या आते थे एक्स। इधर देखेंगे माइनस टू आया। वाई की पहले एक्स आया, एक्स की पहले वाला
पहले के पहले वाला लेंगे। पहले की पहले क्या है? डब्ल्यू। उसी तरह ओ की पहले क्या है? एन। और उसका पहले क्या है? एम। तो पहले का पहले लेंगे, इससे डिफरेंस कितना होगा? टू। इसका पहले एम के बाद क्या आता है? एन। एन के बाद क्या आता है? ओ। तो हम ये वाला दें। तो इसका सही आंसर होगा आई पी के एम। ऑप्शन बी, आई पी के एम। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला पोर्शन लेंगे। 1:1:8। अगर 1 को हम कीप करेंगे तो क्या आएगा? 1। लेकिन 2 को अगर हम कीप करेंगे तो क्या आएगा? 8। ठीक इसी तरह अगर हम 27 लेते हैं तो 27 क्या हुआ? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब इक्वल टू क्या हुआ? 27। तो इसी तरह हम अगर 1 के बाद हम क्या लिया था? 2 लिया था। इधर हम 3 के बाद क्या लेंगे? 4। 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 64। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 64। क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 24:1:26। तो 24 हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम 5 को स्क्वायर करेंगे और इसके साथ एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 स्क्वायर कितना होगा? 25 माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ? 24। उसी तरह अगर 126 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 को अगर क्यूब करेंगे और उसके साथ हम एक जोड़ देंगे तो क्या होगा? 5 क्यूब क्या होगा? 125 प्लस 1 इक्वल टू 126। तो पहले क्या किया? हमने स्क्वायर किया, उसका बाद हम एक माइनस किया। लेकिन सेकेंड टर्म को लाने के लिए हम क्यूब किया और उसके बाद हम 1 ऐड किया। इसी तरह अगर हम 48 को लेंगे तो 7 को पहले स्क्वायर करेंगे, उसके उसके बाद हम क्या? 1 माइनस करेंगे। 7 स्क्वायर क्या हुआ? 49 माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ? 48। इसी तरह हम पहले क्या किया था? स्क्वायर किया, उसके बाद हमने क्या किया? क्यूब किया। तो इस बार भी हम 7 को क्यूब करेंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस 1। 7 क्यूब क्या हुआ? 343 प्लस 1 क्या होगा? 344। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 344। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो 13 का भी पहला क्वेश्चन लेंगे हम। 9:8:7:I:8:G। इस बार भी हम क्या करेंगे? जो अल्फाबेट है उसको हम नंबरिंग करेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो ए का पोजीशन क्या हो? 1। बी का पोजीशन 2। इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम अगर देखेंगे तो 9 पोजीशन में क्या आया? 9 पोजीशन में क्या है? 9 पोजीशन में क्या है? आई। आई। 8 पोजीशन में क्या है? 8 पोजीशन में एस। और 7 पोजीशन में क्या है? जी। 7 पोजीशन में क्या है? जी। इसी तरह अगर हम 6, 5, 4 लेंगे तो क्या लेंगे? 6 पोजीशन में कौन सा अल्फाबेट है? 6 पोजीशन पे है एफ। 5 में क्या है? ई।
और 4 में क्या है, डी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एफ ई डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में क्या दिया है, फिश इज टू स्केल, फिश इज टू स्केल। तो हम देखेंगे ये दोनों वर्ड किस तरह से कनेक्टेड है। फिश क्या है, मछली, और स्केल क्या है, मछली। ये जो मछली है, इसके शरीर में जो ये ऐसे ऐसे रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल्स। हिंदी में इसका शल्क कहते हैं, शल्क। तो फिश के साथ अगर स्केल्स होगा तो बियर का साथ क्या हुआ, बियर, बियर का मतलब है भालू, बियर, बियर का मतलब है भालू। तो बियर का साथ क्या होगा, बियर का साथ इसमें कौन सा होगा, फिदर्स, फिदर्स तो नहीं होगा, फिदर्स मतलब होगा पंख। तो ये ना है, लीव्स, लीव्स भी नहीं होगा। फुर, फुर, फुर का मतलब क्या होता है, फुर का मतलब है मुलायम बाल। तो बियर का साथ क्या होगा, फुर। मतलब बियर का शरीर में क्या होता है, आ, घने मुलायम बाल। तो इसका मतलब होगा फुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फुर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। तो इसका भी हम पहला क्वेश्चन देंगे। एन यू एम ई आर ए एल इज टू यू एम ए एल आर एम एन। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम सॉल्व करने के लिए इसका पहले हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम देखते हैं आप कौन सा नंबर कहाँ पे है। तो पहला है यू, यू का नंबर क्या है, 2, तो इसका ऊपर हम 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, एम, एम के नंबर कितना है, एम कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है, उसका ऊपर 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ए का पोजीशन कितना है, 6, इधर ए का पोजीशन कितना है, 6, तो हम ए के ऊपर 6 लिखेंगे। एल 7, इसी तरह हम बाकी सबको लिखेंगे। आर, आर का पोजीशन कितना है, 5। एम, एम का पोजीशन 3 है, और एन का पोजीशन है 1। तो इसी तरह हम अगर ए एल जी ई बी आर ए लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो उसका आंसर ऐसा आएगा, पहले 2 आएगा, बाद में 3 6 7 5 3 1। सॉरी, इधर एम का पोजीशन कितना हुआ, ओ इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर ई है, ई था। ई का पोजीशन कितना हुआ, ई का पोजीशन हुआ 4, सॉरी, ई का पोजीशन 4। तो हम इसी तरह ए भी सॉल्व करेंगे। तो पहले कितना पोजीशन आएगा, 2, 2 पोजीशन में क्या है, एल। उसके बाद क्या आएगा, 4, 4 पोजीशन में इधर क्या है, ई। उसके बाद कितना पोजीशन आएगा, 6, 6 पोजीशन में यह क्या है, आर। उसके बाद आएगा 7, 7 पोजीशन में क्या है, ए। उसके बाद क्या होगा, 7 के बाद क्या होगा, 5, 5 पोजीशन में यह क्या है, बी, 5। उसके बाद पोजीशन 3, 3 में होगा जी, और उसके बाद है 1 पोजीशन, 1 पोजीशन में है ए, एल ई आर ए बी जी ए, एल ई। तो एल से स्टार्ट हुआ 2 है, और सॉरी 3 है, वो कौन सा होगा, एल और बी जी ए, बी जी ए। तो ये वाला ऑप्शन डी, एल ई आर ए बी जी, ऑप्शन डी।
तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। अ, इसका भी पहला क्वेश्चन लेंगे। बी डी ए सी एच टू एफ एच ई जी। तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसका हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी हम सीरियल करके लिखते हैं, ए बी सी डी। उसके बाद क्या आया, ये क्या है, ई एफ जी एच। का नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका भी नंबरिंग करते हैं। तो पहले पोजीशन पे क्या आया, 2। उसके बाद क्या आया, 4। उसके बाद क्या आया, 1 3। इसमें भी 2 4 1 3। इसी तरह अगर हम एन पी एम ओ, इसको अगर हम सीरियल करके लिखते हैं, सॉरी, ये एम एम एन ओ पी, ये सीरियल। तो इसका 1 2 3 4। तो पहला आया 2 2 4 1 3। उसी तरह अगर हम इसको नेक्स्ट सीरियल करेंगे, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आर एस टी। इसके बाद क्या है, एम एन ओ पी के बाद क्या आएगा, क्यू आर एस टी। तो इसका भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। तो पहले क्या आएगा, 2 नंबर आएगा, इधर 2 नंबर आया, इधर भी 2 नंबर आएगा। 2 नंबर क्या होगा, आर। 2 नंबर में क्या है, आर। उसके बाद क्या आया, 4 नंबर आएगा। 4 नंबर में क्या है, टी, आर टी। उसके बाद क्या आया था, 1 नंबर पोजीशन। 1 नंबर पोजीशन में क्या है, क्यू। और उसके बाद क्या आया, 3 नंबर। 3 नंबर में एस। सही आंसर होगा आर टी क्यू एस। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, आर टी क्यू एस। तो 17 पे चलते हैं अभी। 17 में क्या है, इसका पहला क्वेश्चन लेंगे, एफ जी एच आई एच टू ओ पी क्यू आर। तो पहले देखेंगे इन दोनों कैसे जुड़ा हुआ है। तो एफ जी एच आई, ये क्या है, सीरियल, कॉन्टिन्यूअस है। एफ जी एच आई, ओ पी क्यू आर, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन एक बात याद रखना, इधर देखो, आई और ओ की बीच में कितना अल्फाबेट है। आई और ओ की बीच में क्या है, जे के एल एम एन। कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5। ठीक इसी तरह अगर हम ये लेंगे तो बी सी डी ई, इसका भी बीच में 5 अल्फाबेट होना चाहिए। ई की बात क्या है, एफ जी एच आई जे, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम 4 अल्फाबेट लिखते हैं। जे के बाद क्या है, के। जे के बाद के एल एम एन, ये भी कंटिन्यूअस है, के एल एम एन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, के एल एम एन। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे, 17:60। तो इन दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, पहले ये देखेंगे। तो 17 से हम 60 कैसे बना सकते हैं। 17 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम 9 प्लस कर देंगे, तो क्या आएगा, 60 आएगा। 16 17 को क्या किया, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 9 ऐड कर दिया, तो उसका आंसर क्या आया, 60। ठीक इसी तरह अगर हम 20 लेंगे तो 20 को भी हम
3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 से ना मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? 9 ऐड कर देंगे। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू कितना होगा? 60 प्लस 9। तो आंसर होगा 69। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 69। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में है, पहला क्वेश्चन है 6:64। तो 6 और 64 को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो पहले तो देखते हैं 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 इक्वल टू क्या? 8 स्क्वायर। लेकिन ये 8 स्क्वायर कैसे आएंगे? 8 स्क्वायर कैसे आएंगे? 6 प्लस 2 अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर का मतलब क्या है? 64। तो क्या क्या पहले जो डिजिट है, सॉरी, पहले जो नंबर है उसके साथ हम क्या किया? 2 ऐड कर गया और उसको होल स्क्वायर कर दिया। ठीक इसी तरह अगर हम ये वाला नंबर ले देंगे तो 11, तो उसके साथ भी हम क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे? उसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो 11 के साथ 2 ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? 30। 13 को हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 13 इंटू 13 169। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 169। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका देखते हैं। इसको भी हम पहला क्वेश्चन देंगे। 123:4। तो इन दोनों कैसे कनेक्ट हुआ वो पहले हम देखेंगे। तो हम इससे ये कैसे बना सकते हैं? तो पहले ये देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो ये देखो इधर, अगर हम पहले 2 डिजिट लेंगे तो क्या होगा? 12। और 2 डिजिट को तीसरे वाला डिजिट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3। 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, आंसर क्या आएगा? 4। तो ये आएगा। ठीक उसी तरह 726। तो इसको भी हम पहले 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट लेने के बाद तीसरे डिजिट से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएंगे? 12। 6 12 जा 72। आंसर होगा, सही आंसर होगा 12। तो ऑप्शन डी 12। थैंक यू।